श्रुति हसन ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई है, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। और अमेरिका के पास है जासूस डॉल्फिन का झुंड, आखिर इनका काम क्या है। फिल्म बजरंगी भाईजान में क्यूट सी दिखने वाली मुन्नी आजकल कैसे दिखती है और क्या कर रही है, और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर काला नमक कैसे बनता है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सभी साउथ और बॉलीवुड स्टार श्रुति हसन को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रुति हसन ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। अगर आपको श्रुति हसन की पहली फिल्म लक याद हो तो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में श्रुति हसन बिल्कुल अलग दिख रही है। इस प्लास्टिक सर्जरी के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल श्रुति हसन एक्टिंग में नहीं बल्कि सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कैलिफोर्निया में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली थी। अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में श्रुति हसन ने बताया कि उनकी नाक 2 जगह से टूटी हुई थी। उनकी नाक को जहां मोड़ दिया जाए वो वहां मुड़ जाती थी। इसके बाद उन्होंने अपने नाक के साथ ही अपनी लिप्स की भी सर्जरी करा ली, जिससे वो और भी अट्रैक्टिव दिखने लगी। फैक्ट नंबर 2, साल 2015 में आई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान तो शायद आपने देखी होगी। इस फिल्म में सलमान के बाद यदि किसी किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थी मुन्नी, जिसका कारण इस फिल्म में उसकी मासूमियत थी। लेकिन इस फिल्म के दौरान मात्र 7 साल की थी और अब मुन्नी 13 साल की हो चुकी है और अब वे पूरी तरह से बदल चुकी है। मुन्नी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल साल मुन्नी के नाम से फेमस एक्ट्रेस का नाम हर्षाली मल्होत्रा है। हर्षाली टीवी सीरियल कबूल है और लौट आओ त्रिशा में भी काम कर चुकी है। हर्षाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर की जिसमें वे लाल कुर्ते में दिखाई दे रही हैं। उनकी खूबसूरती को देखकर उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। हर्षाली इंस्टाग्राम में एक्टिव रहती हैं और अपनी और अपने परिवार की फोटो शेयर करती रहती हैं। नंबर 3, आपने भी कभी न कभी तो जरूर सुना होगा कि जो काला नमक होता है वो पहाड़ों में से आता है, लेकिन असली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काला नमक जो होता है वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। काला नमक बनाने के लिए पहले मटके बनाए जाते हैं। मटकों के अंदर कच्चा नमक डाला जाता है और कच्चे नमक के साथ इसमें कई अलग अलग टाइप के पाउडर्स मिलाए जाते हैं और इसमें बबूल के पेड़ के छिलके भी पीस के मिलाए जाते हैं और फिर इस नमक को बराबर से पकाया जाता है और पक जाने के बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर ये ऐसे गोले जैसा बन जाता है और फिर इसे तोड़ के पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। नंबर 4, आपको ये फैक्ट जान के यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका जो है उसने 75 से भी ज्यादा जासूस डॉल्फिन रखी हुई है। ये पूरी तरीके से ट्रेंड होती है और इनके फिन के ऊपर कैमरा लगे होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये दूसरे देशों पर जासूसी करती है तो दरअसल ऐसा नहीं है। इनका रियल काम है पानी के अंदर के लैंड माइन को ढूंढना। अमेरिका के पानी में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बहुत ही ज्यादा लैंड माइन्स लगाए गए थे और अब ये लैंड माइन्स दूसरे जानवर और कार्गो शिप के लिए खतरा है। इसीलिए इन्हें ढूंढने के लिए इन डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर ये लोग चुपके से इसे जासूसी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको क्या लगता है, डू कमेंट्स डाउन। नंबर 5, दोस्तों आपने कई बार VFX और ये सब बनते हुए देखा होगा और आपने 3D स्कल्पचर भी देखे होंगे। कई मूवीज, गेम्स और एनिमेटेड सीरीज में 3D स्कल्पचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखो इन्हें कैसे बनाया जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम असल दुनिया में किसी क्ले से स्कल्पचर बना रहे हो। बस फर्क ये है कि ये चीज वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर बन रही है और वो हम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बनाते हैं। ये बनते हुए देख बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और बाकी स्किल्स भी इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप इसे सही से कर पाओगे। नंबर 6, एक्टिंग करना एक कला है। ये बात जरूरी नहीं कि सबको एक्टिंग आनी चाहिए और एक्टिंग आने के बाद भी कई ऐसे रोल होते हैं जिनके अंदर घुसना बड़े बड़े एक्टर्स के लिए नामुमकिन होता है और कुछ रोल बहुत मुश्किल होता है जो एक्टर से शूटिंग के टाइम होते ही नहीं। जैसे कि आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी में जब आमिर खान को एक सॉन्ग्स पर बेवड़े की एक्टिंग करनी थी तो उनसे वो एक्टिंग हो ही नहीं रही थी। वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे लेकिन वो बेवड़े जैसे एक्टिंग कर ही नहीं पा रहे थे। इस शॉट को कई बार लिया गया लेकिन हर बार सही नहीं आया, जिसके बाद आमिर खान ने सच में वाइन पी ली और फिर उन्होंने एक्टिंग की। यानी कि आप ये जो सीन इस वक्त देख रहे हैं, इस सीन में आमिर खान लिटरली ड्रंक है।